मैं एक बार फिर से आज के समय में आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपकी भूमियां सींची जा रही हैं। खुदा आप सबों को बरकत दें। आज के दिन में एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को आप सबके साथ बांट सकूं। आइए खुदा के लोगों, मैं और आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आरंभ करूं, आज आपको बताना चाहता हूं किस विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। एक सवाल अधिकतर लोग पूछते हैं कि हम कलीसिया में क्यों जाना पसंद नहीं करते, या क्या कारण है कि लोग परमेश्वर के भवन नहीं जाना चाहते, क्या कारण है लोग कलीसिया छोड़ देते हैं। बहुत सारे प्रश्न हम इन दिनों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन से दूरी बना लेते हैं, परमेश्वर के भवन नहीं जाते। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जानेंगे कि क्यों लोग परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर देते हैं, क्या कारण है। आज उन कारणों को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा एक जगह से नहमीया की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेविये और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि नहमीया ने कुछ सुधारों को किया। जब आप 13 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 4 पद से आगे के वचनों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहमीया कुछ सुधारों को करता है। कुछ चीजें थी जो बहुत गलत थी और नहमीया उन चीजों को सुधारता है। और उसमें से एक और गंभीर बात थी जो नहमीया के जहन में आई, जो नहमीया ने देखा और विचार किया कि लेवी लोग जो परमेश्वर के भवन की सेवा किया करते थे, वो लोग अब भवन से अलग हो गए। अब वो भवन में नहीं जा रहे थे, भवन में काम नहीं कर रहे थे, और उसके पीछे नहमीया ने जाना कारण था कि उनको उनका भाग नहीं दिया गया, और इसलिए वो परमेश्वर के भवन से अलग हो गए। और इसलिए बाइबल कहती है, नहमीया ने कहा कि परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया, किस कारण से परमेश्वर का भवन त्यागा गया। आप सब जानते हैं, लेवी वो लोग थे जो परमेश्वर के तंबू की सेवा किया करते थे। जो भी उसका रख रखाव होता था वो लेवी लोग किया करते थे, और वो लोग अब भवन से अलग हो गए थे। कारण सिर्फ एक था। बाइबल यहाँ पे जो वर्णित करती है कि उनको उनका भाग नहीं दिया गया। पर आज भी लोग परमेश्वर के भवन से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की लोगों के साथ संगति से अलग हो जाते हैं। आज कुछ कारणों को हम जानेंगे। एट प्रेजेंट जो कंडीशन है, क्यों लोग परमेश्वर के भवन से अलग हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब मैं लोगों से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं क्या कारण है आप नहीं आते, या क्या कारण है आप फलानी जगह नहीं जाते, तो हमेशा वो एक आंसर करते हैं। और पहला जो कारण है आपके बीच में रखता हूं, वो मुझे कहते हैं कि उन्हें जो आत्मिक भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। पहला कारण है कि जो स्पिरिचुअल फूड की उनको नीड है, उनकी आत्मा को नीड है, वो उनको नहीं मिलता। और ये बात काफी हद तक ठीक है कि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर का
वचन लोगों को मिलना चाहिए, उनको फीड कराना चाहिए परमेश्वर के वचन से, वो नहीं मिल पा रहा। और इस कारण से बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़ देते हैं या भवन को त्याग देते हैं, और इस कारण से वो फिर दूसरी जगहों पे मूव करते हैं जहां उन्हें उनकी आत्मा के अनुसार भोजन मिल जाए। पहला कारण है प्रियो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फूड कई बार लोगों को नहीं मिल पाता, विश्वासियों को नहीं मिल पाता, और इस कारण से वो कलीसिया को बदलते हैं या कलीसिया को छोड़ते हैं या भवन को छोड़ देते हैं। और ये मुख्य कारण है क्योंकि उनकी आत्मा परमेश्वर के वचन की भूखी और प्यासी होती है, पर उन्हें वो फूड नहीं मिल पाता जिससे उनकी उन्नति हो, वो परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर की बातों में बढ़े, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ सके। और ये बहुत बड़ी पीड़ा है आज बहुत सारे जीवनों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर ने यहेजकेल से बात करी और यहेजकेल को बताया, परमेश्वर कहता है कि इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। इज़राइल में जो लोग चरवाहे थे वो बिगड़ गए थे, और बाइबल कहती है कि वो अब नीच कमाई में लग गए थे, अपना पेट भर रहे थे और परमेश्वर की भेड़ बकरियों को नहीं चरा रहे थे, अर्थात परमेश्वर की प्रजा की चरवाई वो उचित रीति से नहीं कर रहे थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे कह कि हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? और वहां परमेश्वर का वचन कहता है, चरवाहों के विरुद्ध जब परमेश्वर ने बात कही तो कहा, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। ये गंभीर बात है और आज बहुत सारे स्थानों पर ये हो रहा है ना। अभी मैं बात चरवाहों की कर रहा हूं, लोगों आप आनंदित मत होना। अगर मैं बात चरवाहों की कर रहा हूं तो मैं बात कलीसिया की भी करूंगा। ये उस समय की बात है जब चरवाहे बिगड़ गए थे और वो अपने बारे में सोचते थे, अपना पेट भरते थे। कलीसिया चाहे भूखी रहे, भेड़ बकरियां चाहे भूखी रहे, उनको वो खाना नहीं मिलता था। और आज भी सेम कंडीशन है, आज भी सेम कंडीशन है। पता है बहुत सारे जीवन इस वजह से प्रचार नहीं करते कि लोगों का हृदय बदल जाए, लोगों का जीवन बच जाए, पर आज वो सिर्फ खाना पूर्ति में लग गए। मुझे माफ करिएगा, मेरे वर्ड बहुत कठोर हो सकते हैं, बट ये सत्य है कि अब लोगों को जो स्पिरिचुअल फूड मिलना चाहिए, जो शिक्षाएं इन समय में उनको मिलनी चाहिए, अब वो नहीं मिल पा रही हैं। और इस कारण से कई बार लोग भवन में नहीं जाते हैं। मैं उन चरवाहों को कहना चाहता हूं, यस आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कलीसिया को एक अच्छा फूड दें, एक स्ट्रॉन्ग फूड दें, एक ऐसा भोजन दें जिससे उनकी उन्नति हो। आपको उसके लिए प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रकाशन को पाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की बातों को सीखना पड़ेगा। और उन बातों से जब आप कलीसिया की अगुवाई करेंगे, उन बातों को जब आप परमेश्वर से पाकर लोगों तक डिलीवर करेंगे, मैं आपसे कह सकता हूं खुदा के लोगों कि आप निश्चय रिजल्ट्स पाएंगे, आप अद्भुत रिजल्ट्स पाएंगे। आपको उनको दबाना नहीं पड़ेगा कि नहीं जाओ, कहीं और मत जाओ, विभिन्न स्थानों पे मत जाओ, आपको नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको ऐसा फूड देंगे कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कभी नहीं मूव करेंगे। कारण क्या है कि हम
उनको उस प्रकार का फूड नहीं दे पा रहे। सो हमें इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं, कई बार हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को पूरी ईमानदारी से और परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाशनों से भरकर लोगों को उन बातों को पहुंचाना चाहिए। अगर हम इसमें लैग करेंगे तो निश्चय है कि लोग परमेश्वर के भवन को छोड़ेंगे, निश्चय है कि लोग इधर उधर मूव करेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर से हम पाए और लोगों तक उस वर्ड को पहुंचाएं। और आपको मालूम आज सबसे अधिक ये कमी आ चुकी है संसार में। कमी क्या है? लोग परमेश्वर के आत्मा की बातों को नहीं पहुंचा रहे, है ना। बाइबल कहती है जंगल में यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। यूहन्ना जंगल में रहा करता था और इसलिए परमेश्वर के वर्ड को उसने रिसीव किया, परमेश्वर के वर्ड को उसने पाया, और जब वो वर्ड लोगों के पास पहुंचता था लोगों की लाइफ बदल जाती थी। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो क्या होता था? वो प्रार्थनाएं किया करते थे, परमेश्वर के वचन को पाते थे, उसके बाद वो लोगों तक उस वर्ड को देते थे और लोगों का जीवन बदलता था, लाइफ चेंज होती थी। लोग गुनाह पाप का जीवन छोड़कर यीशु के पीछे चलना आरंभ करते थे। और आज भी प्रभु यही चाहता है। आज पता है शब्द तो बहुत हम सुन रहे हैं, पर पता है परमेश्वर की आवाज नहीं है। परमेश्वर का वर्ड मिस होता है जिसके द्वारा जीवन बदलते हैं। हालेलुया। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, और ये होता है, आप अधिकतर लोगों को ये कहते सुनेंगे कि हमें हमारी आत्मा के अनुसार भोजन नहीं मिलता। दूसरी कमी जो पाई जाती है भवन में जहां हम संगति करते हैं, कई बार वहां हम देखते हैं जो हमारे दूसरे मसीह भाई बहन होते हैं उनका आचरण मसीह की तरह नहीं होता। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका आचरण नहीं होता। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, कई बार परमेश्वर ने इस बात को कहा है। परमेश्वर के कलाम में हम कई बार पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे मनों को जांचता है, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। परमेश्वर जानता है कि हम होठों से उसकी इबादत करते हैं पर हमारे मन उससे दूर हैं। ये बाइबल कहती है। कई बार मसीह लोगों का आचरण वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कई बार नए विश्वासी ठोकर खाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें नहीं देखते जो वो वचन से सीख कर आए हैं, जो उन्होंने परमेश्वर के वचन में देखी है। और जब वो हमारे जीवन को देखते हैं, जब वो हमारी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण से ठोकर आती है। कई बार उनका आचरण ऐसा नहीं होता, मिलते नहीं हैं। मैंने देखा बहुत सारी जगहों पर एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं, लोग आते हैं, इबादत का हिस्सा बनते हैं और चले जाते हैं। कोई मिलना नहीं, एक दूसरे का हाल नहीं जानना, कोई मसीह स्वभाव वहां नहीं दिखता। और इसलिए कई बार लोग ये कहते हैं कि भैया हम तो जान कर आए थे कि प्रभु के स्वभाव में लोग बढ़ते हैं, प्रभु का स्वभाव लोगों के भीतर पाया जाता है जो प्रभु में है। पर जब हम यहाँ आए हमने देखा कि वैसा नहीं है, और इस कारण से बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं और भवन का त्याग करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है खुदा के लोगों, आप सबको कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन का आचरण रखिए। आपकी कैरेक्टर में प्रभु दिखाई देना चाहिए, आपके स्वभाव में परमेश्वर दिखाई देना चाहिए, ताकि लोग ठोकर नहीं वरन आपके जीवन को देखकर आशीष पाए, लोग आपकी लाइफ को देखकर आशीषित होने पाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ये मिस होगा तब हम देखेंगे कि लोग कई बार हमारे जीवन से ठोकर खाएंगे। हालेलुया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, और ये मसीहों के लिए है, आपको प्रभु को रिप्रेजेंट करना है। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के अगर पुत्र और पुत्री हैं तो आपके भीतर से उसका स्वरूप, उसका स्वभाव नजर आना चाहिए। और आज जीवनों से ये गायब हो गया है ना, गायब हो गया है। हम अच्छे से बात नहीं कर सकते, हम किसी को मिलते नहीं हैं। मैंने देखा है परमेश्वर के कुछ स्थानों पर, भवनों में
लड़ाई होती है, कुर्सियों के पीछे लड़ाई होती है। आपको मालूम, मुझे आगे बैठना है, ये सीट तो मेरी रिजर्व है। मैंने ऐसे कलीसिया के भीतर भी मैं गया हूं जहां मुझे पासवानों ने ये बात बताई कि भैया यहाँ तो कुर्सियों के पीछे लड़ाई है, कुर्सियों के पीछे लड़ाई है कि हमें ये वाली जगह तो हमारी सदियों से बुक आ रही है, हम तो यहीं बैठते हैं, हम तो यहीं पे बैठेंगे। अगर वहां बैठना है तो पहले आओ। अगर आप कहते हो कि आपकी बुकिंग है उस जगह की तो पहले आओ, वरना तो परमेश्वर के भवन में सब समान है। बाइबल कहती है कि हमें पक्षपात नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि कोई बहुत रिच है तो उसे आगे का स्थान दे दिया, कोई बहुत पुअर है तो उसे पीछे का स्थान दे दिया। बाइबल पक्षपात के विषय कहती है, अगर आप पक्षपात करते हैं तो आप पाप करते हैं। कई बार हम लोग पक्षपाती हो जाते हैं, हमें नहीं करना। कोई रिजर्व नहीं होता चर्च के अंदर, कलीसिया के भीतर किसी का रिजर्वेशन नहीं होता कि हमें इसी सीट पे बैठना है, यहां बैठना है। और इसी स्वभाव के कारण लोग ठोकर खाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं एक कलीसिया में गया, वहां ये बातें मैंने देखी। वहां ये सारी चीजें थी कि कुर्सी के लिए झगड़ा हो रहा है, सीट के लिए झगड़ा है। अब ऐसा अगर स्वभाव रखेंगे तो जो नया विश्वासी आया है, जो प्रभु को जानकर आया, क्या वो ठोकर नहीं खाएगा? क्या उसे नहीं लगेगा कि अरे यहाँ पे जाना ही बेकार है, इस जगह पे आना ही बेकार है, हम क्यों इस जगह पे आए, हम किसी और जगह चलते हैं। और इस कारण से लोग भवन को त्याग करते हैं और मूव करते हैं दूसरी जगहों पे। दो बातें मैंने आपके बीच रखी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार प्रचारकों के हृदय में खोए हुए लोगों के प्रति कोई पेन नहीं होता। मैंने कहा ना आरंभ में, कई बार उस पेन को हम नहीं देखते जो खोए हो के लिए होना चाहिए। यदि आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 13 से 15 वचन कहता है, बाइबल कहती है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर है, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। इसका मतलब क्या है? जो खोए हुए हैं उनके प्रति बर्डन नहीं है। प्रभु चाहता है प्रचारकों से कि वो उन खोई हुई आत्माओं के प्रति अपने हृदय में बर्डन लेके आए। अगर आप वापस से यहेजकेल 34 को पढ़ेंगे और उसके आगे के पदों में लिखा है, 4 पद से पढ़ रहा हूं, 34 का 4, तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। आप देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रचारकों के अंदर खोए हुए के लिए बर्डन होना चाहिए। अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा तो हमें जाकर पूछना चाहिए, क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे? कोई परेशानी तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? किस कारण से आप आराधना का हिस्सा नहीं बन रहे, आप भवन का हिस्सा नहीं बन रहे? बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु जब चरवाहों को डांट रहे हैं तो वो इस बात को कह रहे हैं कि मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं क्योंकि उनकी सुधि नहीं ली गई है ना। क्या मैंने पढ़वाया? तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा। एक ऐसी दशा में कई बार लोग आते हैं कि वो भवन को त्याग देते हैं क्योंकि उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं होता। जब वो बीमारी के बिस्तर पे होते हैं, तकलीफों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, कोई उनकी चिंता नहीं करता। आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक प्रचारक की कि उनकी सुधि लें। आपके अंदर प्रभु के लोगों के